गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, विनायक एजुकेशन ग्रुप ए पर आपका स्वागत है। तो आज का अपना टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। बहुत अच्छा टॉपिक है, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे बच्चों। क्या देखेंगे? प्रकाश का अपवर्तन। तो देखो, जब प्रकाश एक पारदर्शी समांगी माध्यम से जब प्रकाश एक पारदर्शी समांगी माध्यम से जब प्रकाश एक पारदर्शी समांगी माध्यम से दूसरे पारदर्शी समांगी माध्यम में प्रवेश करता है, दूसरे पारदर्शी समांगी माध्यम में प्रवेश करता है, दूसरे पारदर्शी समांगी माध्यम में प्रवेश करता है, तो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृथक्कारी तल पर दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृथक्कारी तल पर दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृथक्कारी तल पर प्रकाश के वेग में अंतर आ जाने के कारण, किसके कारण? प्रकाश के वेग में अंतर आ जाने के कारण वह अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाता है। अंतर आ जाने के कारण वह अपनी मूल दिशा से, यानी कि जिस दिशा में आ रहा होता है उस दिशा से विचलित हो जाता है, मूल दिशा से विचलित हो जाता है। ठीक है, तो ये घटना क्या कहलाती है बच्चों? प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। ये घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। ठीक है, अब अपवर्तन की घटनाओं के उदाहरण है। देखो, पानी के पेंदे में रखा हुआ सिक्का जैसे पानी के पेंदे में यहाँ से लिख लेना अपवर्तन की घटनाओं के उदाहरण।
तो अब इसमें लिखना जैसे पानी के पेंदे में रखे हुए सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना पानी में डूबी हुई पेंसिल का जल में पानी में रखी हुई पेंसिल का जल में डूबा हुआ भाग डूबे हुए भाग का मुड़ा हुआ दिखाई देना। ये सब अपवर्तन की घटनाओं के उदाहरण है बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे एक और लिख लो इसमें, सूर्योदय के कुछ समय पूर्व तथा सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक सूर्य का दिखाई देना, सूर्य का लाल दिखाई देना या सूर्योदय के कुछ समय पूर्व तथा सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक सूर्य का लाल दिखाई देना। तो ये थे बच्चों अपवर्तन की घटनाओं के उदाहरण। इनके बारे में हम बाद में एक एक करके देखेंगे भाई किस प्रकार से पानी के पेंदे में रखे हुए सिक्के ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, सब समझेंगे डायग्राम के द्वारा। अभी केवल यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिखवाया आपको। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है बच्चों? जब प्रकाश एक माध्यम से, एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करता है तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाले पृथक्कारी तल पर प्रकाश के वेग में अंतर आ जाता है, और जैसे ही उसके वेग में अंतर आता है वो अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाता है, और यही घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ, आप साइड में बना लेना इसको। जैसे कि यहाँ बनाता हूँ, इसको मान लेते हैं बच्चों हम पृथक्कारी तल। अब ये माध्यम एक है इधर का, माध्यम एक, और इधर है माध्यम दो, ठीक है। अब इससे ये प्रकाश की किरण आ रही है तो माध्यम एक मान लेते हैं अपन वायु। क्या मान लेते हैं? वायु। और ये माध्यम दो मान लेते हैं अपन कांच, ठीक है। तो अगर इससे ये प्रवेश करेगी तो इसको जाना तो इधर चाहिए था, लेकिन ये अपनी थोड़ी सी क्या होती है, दिशा भटक जाती है। ये यहाँ पर मैंने डाला है अभिलंब, ठीक है।
जाना तो इधर चाहिए था, इसको इस दिशा में सीधी जाती तो, लेकिन कहाँ थोड़ी अपनी दिशा से क्या हो गई बच्चों, विचलित हो गई। तो ये है प्रकाश किरण, और ये क्या है, अभिलंब। क्या बोलते हैं इसे, अभिलंब। ठीक है, ये आपतित किरण है और ये अपवर्तित किरण, इसको बोलेंगे हम अपवर्तित किरण। और ये आने वाली किरण है तो इसको क्या बोलेंगे, आपतित किरण। ठीक है, तो ये डायग्राम बना लेना। ये पृथक्कारी तल, ये माध्यम एक वायु है, माध्यम दो कांच है। तो जब माध्यम एक वायु से कांच में प्रवेश करेगी तो ये अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाती है। जैसे मान लो ये दिशा में जाती तो यहाँ आती किरण, लेकिन ये जैसे ही वेग में अंतर आएगा अपनी मूल दिशा से हट जाएगी, भटक जाएगी, विचलित हो जाएगी। और ये घटनाएं क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। अब आगे हम देखते हैं अपवर्तन का कारण। अपवर्तन क्यों होता है, तो देखो अपवर्तन का कारण वही प्रकाश के वेग में किया जाता है। तो अलग अलग माध्यमों में प्रकाश का वेग अलग अलग होता है। देखो अलग अलग माध्यमों में प्रकाश का वेग अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे निर्वात में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। जैसे निर्वात में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है, जिसका मान मैंने पहले भी लिखवा दिया, जिसका मान 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो अलग अलग माध्यमों में प्रकाश का वेग अलग अलग होने के कारण जो प्रकाश की किरण है वो अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाती है। और यही घटना क्या कहलाती है बच्चों, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। इसलिए जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, इसलिए ये अगली लाइन से लिखते हैं अपन, इसलिए जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है बच्चों, तो वेग में परिवर्तन के कारण अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाता है। तो वेग में परिवर्तन के कारण अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाता है। ठीक है, अब देखो जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है, जब प्रकाश, दो कंडीशंस हैं, जब प्रकाश
विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो उसका वेग कम हो जाता है। जब विरल से सघन में प्रवेश करेगा तो उसका वेग कम हो जाता है और उसका पथ अभिलंब की ओर झुक जाता है और उसका पथ अभिलंब की ओर झुक जाता है। ठीक है। अब एक और इसी में इसका अपोजिट लिखते हैं। जब प्रकाश सघन माध्यम से इसके अपोजिट लिखेंगे। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो उसका वेग बढ़ जाता है और उसका पथ अभिलंब से दूर हट जाता है। में प्रवेश करता है तो उसका वेग क्या होगा बच्चों? बढ़ जाएगा। और उसका पथ अभिलंब से दूर हट जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखो ये वायु जो है ये विरल माध्यम है बच्चों, और जो कांच होता है ये सघन माध्यम है। तो जब विरल से सघन में जाएगा तो वेग कम हो जाएगा और जो प्रकाश का जो पथ है जो वो किसकी ओर झुक जाएगा? अभिलंब की ओर झुक जाएगा। और जब इसका अपोजिट होता सघन से विरल में जाती तो प्रकाश का वेग क्या होता बच्चों? बढ़ जाता और ये जो किरण है अभिलंब से दूर हट जाती। ठीक है। तो ये था आज का अपना टॉपिक। तो प्रकाश का अपवर्तन देखा। जब प्रकाश एक पारदर्शी समांगी माध्यम, तो यहाँ पारदर्शी समांगी माध्यम वायु क्या है? ये भी पारदर्शी समांगी माध्यम है। कांच क्या है? ये भी पारदर्शी समांगी माध्यम है। लेकिन एक वायु क्या है? विरल माध्यम है। और कांच क्या है? सघन माध्यम है। ठीक है। विरल माध्यम क्यों है वायु बच्चों? क्योंकि इसमें जो कण वायुमंडल के कण है दूर दूर होते हैं, जबकि कांच क्या है? ये ठोस अवस्था है तो इसमें कण पास पास होते हैं, इसलिए इसको हम क्या मानते हैं? सघन माध्यम मानते हैं। ठीक है। तो जब प्रकाश एक पारदर्शी समांगी माध्यम से दूसरे पारदर्शी समांगी माध्यम में प्रवेश करता है तो दोनों को पृथक करने वाले तल, ये जो दोनों माध्यमों को अलग करने वाला जो तल है ये क्या कहलाता है? पृथककारी तल पर प्रकाश के वेग में अंतर आ जाता है। या तो प्रकाश का वेग घट जाता है या प्रकाश का वेग बढ़ जाता है, जिसके कारण वह अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाती है। घटनाएं देखिए हमने अपवर्तन से संबंधित। पानी के पेंदे में रखे हुए सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, पानी में रखी हुई पेंसिल का जल में डूबे हुए भाग का मुड़ा हुआ दिखाई देना, सूर्योदय के कुछ समय पूर्व तथा सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक सूर्य का लाल दिखाई देना। अब अपवर्तन का कारण देखा हमने कि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश का वेग अलग अलग होता है। जैसे कि निर्वात में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है, जिसका मान 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। इसलिए जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वेग में परिवर्तन आने के कारण वह अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाता है। इसकी 2 कंडीशन देखी हमने कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो वेग में क्या आ जाएगा?
वेग में कमी आ जाएगी, जिसके कारण वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। और अगर सघन से विरल में जाता है तो वेग बढ़ जाएगा, जिसके कारण उसका पथ अभिलंब से दूर हट जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके।